नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज में आपके साथ सपना नहोवार। आइए आपको दिखाते हैं डी फार्मा के लगभग 10,000 परीक्षार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले झारखंड सरकार के कुछ अधिकारियों के बारे में। फार्मेसी काउंसिल झारखंड के द्वारा डी फार्मा के छात्रों के लिए 29 मई से परीक्षा ले रही है। लगभग 20 मई को एडमिट कार्ड के लिए सारे छात्रों को सूचना दी गई। जैसे छात्र लोगों ने अपना एडमिट कार्ड देखा तो झारखंड के सभी छात्रों का सेंटर बाय बीएन यूनिवर्सिटी रांची में ही था। सभी छात्रों ने पहले ही माथा पीट लिया। YBN यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये एक ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और आए दिन यहाँ सर्टिफिकेट के लिए विवाद चलता रहता है और पहले भी ये यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट के विवादों में फंसी है और कई बार न्यूज इसके खिलाफ चल चुकी है। YBN यूनिवर्सिटी रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर राजा हाथू में स्थित है। उस यूनिवर्सिटी तक आने जाने का कोई साधन नहीं है। रांची शहर से रिजर्व गाड़ी करें तो ही यूनिवर्सिटी तक आदमी पहुंच सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। झारखंड में कुल 53 फार्मेसी कॉलेज हैं। डी फार्मा की डिग्री एक डिप्लोमा की डिग्री है। यह डिग्री कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखती जितना कि IAS, IPS, NEET, IIT इत्यादि की डिग्रियों का महत्व होता है। और झारखंड सरकार IAS, IPS, NEET, IIT सारे एग्जाम झारखंड के हर जिले में हो जाते हैं, जिससे छात्रों को परेशानी नहीं होती और शांतिपूर्ण एग्जाम हो जाता है, जबकि इनकी संख्या लाखों में होती है। और यदि पूरे झारखंड के सारे कॉलेज के छात्र, वह भी कुल मिलाकर 4 साल के अंदर जो छात्र हैं, उनकी संख्या मात्र 8,500 है। इन छात्रों की परीक्षा अगर जिला स्तर पर कराई जाए तो झारखंड सरकार सक्षम है। जिला प्रशासन खूब आराम से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से डी फार्मा की परीक्षा करवा सकती है। जिला प्रशासन इसमें पूरी तरह से सक्षम है और जिले में कोई भी एक विद्यालय में सारे बच्चों का परीक्षा पूरा किया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है। डी फार्मा में एक कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा 60 सीट है। अगर 3 साल से परीक्षा नहीं हुई तो भी 180 छात्र परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं और एक विद्यालय में बैठ सकते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा का आयोजन भी हो सकता है। इसमें न विद्यार्थियों की परेशानी होगी और न ही जिला प्रशासन की। किंतु कुछ अधिकारी तो YBN यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सारे छात्रों को उसी यूनिवर्सिटी में सेंटर दे दिया गया है। आज की तारीख में झारखंड में गर्मी का यह आलम है कि 44 डिग्री का टॉर्चर। ऐसे में सारे विद्यार्थी रांची शहर से 30 किलोमीटर दूर इस चिलमिलाती धूप में यूनिवर्सिटी तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, जहां बाहर से एक बूंद पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। रहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। परीक्षार्थी में महिला एवं पुरुष सभी हैं। अगर महिला है तो उनके साथ उनके एक अभिभावक भी आते हैं। इसलिए स्थिति यह बन रही है कि इन लोगों को कहीं खड़ा रहने के लिए छाया तक नसीब नहीं होती और जब परीक्षार्थी अंदर परीक्षा देने जाते हैं तो वहां परीक्षा के हॉल में ही छात्रों को बेवजह खड़ा करके 2 बार 3 बार चेक किया जाता है, जिससे वह परीक्षा हॉल में ही नर्वस हो जाते हैं। वह एग्जाम क्या देंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो YBN यूनिवर्सिटी के छात्र ही परीक्षा दे रहे हैं। उन लोगों को एक अलग कमरे में बैठाकर एग्जाम लिया जा रहा है, ऐसा छात्रों का आरोप है। और ये सुविधा जब उन लोगों को दी जाती है तो यही सुविधा अन्य छात्र भी खोजने लगते हैं। यहीं पर दोनों में विवाद होने लगा। कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। YBN यूनिवर्सिटी कुछ छात्रों को जो बाहर से आए हैं अपने हॉस्टल में भी स्थान दे रही है, उससे भी कमाई का जरिया बना रही है, क्योंकि हॉस्टल में छात्र वहीं रहकर भोजन करते हैं। अन्य कई छात्रों को ठहरने की जगह तो नहीं है, वह तो अलग हॉल में वह सुविधा अलग से मुहैया कराई जा रही है, ऐसा छात्रों का आरोप है। अभी फिलहाल हमारे पास एक ऐसे प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद है जो कल के घटना का चश्मदीद है। मैं उन्हीं से यह सवाल पूछने जा रहा हूं। आप यहाँ पर हैं, जरा बताएंगे कि कल क्या हुआ था। कल मैं 10 बजे से ही था वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में।
मेरा भाई आया है एग्ज़ाम लिखने। मैं काफ़ी दूर से आया हुआ हूँ एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे एक रूम लेकर के हूँ अभी सस्ता सा। कहाँ रूम कहाँ लिए थे? रांची में ही लिए हैं। और कॉलेज तो काफ़ी ऐसे जगह पर है जहाँ पर ना खाने पीने की सुविधा है, ना मतलब ऑटो की सुविधा है। जाना पड़ता है रिजर्वेशन से ही, फिर आने का अलग से, मतलब रोज़ का 500-600 का खर्चा हो जाता है आने जाने में ही बस। एक बात बताइए कि आपके कौन है परीक्षा देने वाले? वो मेरे भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनका 2 बजे वाला में था? हाँ, 2 बजे वाला में था। तो उनका मतलब हम लोग उतना अच्छा से देखे भी नहीं है रांची शहर को, तो हम लोग को जल्दी ही निकल जाना पड़ता है। ऊपर से वहाँ का ट्रैफिक और इतना सारा जाम न लगा रहता है कि हम लोग को काफ़ी 2-3 घंटे 4 घंटे पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में। अच्छा, एक बात बताइए, कल क्या देखा आपने? क्या हंगामा क्यों हुआ? जैसा कि भाई ने आकर के मुझे बताया बाद में कि वहाँ कॉलेज के मतलब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर में गार्ड जो थे वहाँ के, वो ज़बरदस्ती किसी को भी उठा दे रहे थे और चेक कर रहे थे। और मतलब एग्जामिनेशन हॉल में? हाँ हाँ। तो किसी को भी उठा करके चेक कर रहे थे, फिर कुछ नहीं निकल रहा था तो बैठा दे रहे थे। और अगर किन्हीं के पास कुछ दूसरा भी कागज़ रहे चिट पुर्जा के अलावे, तो उनको भी उठा करके कॉपी छीन लिया जा रहा था। तो बस यही चीज़ के वजह से स्टूडेंट्स में आक्रोश बढ़ा और ये हंगामा हो गया था, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और पुलिस दौड़ा दौड़ा कर स्टूडेंटों को मारे। मैं भी वहाँ पर था मौजूद, तो मैं वहाँ से भाग गया। छात्रों का बढ़ता हंगामा देखकर यूनिवर्सिटी ने पुलिस बल का सहारा लिया और लगे हाथ लाठी चार्ज का आदेश दिलवा दिया, जिससे कई छात्र घायल हो गए और अतः पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। और देखते ही देखते पूरे यूनिवर्सिटी का प्रांगण और अगल बगल का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी में बदल गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही, इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन? लाठीचार्ज में बहुत से परीक्षार्थी घायल हुए और सभी बच्चे खुलकर आरोप लगा रहे थे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में यह लोग प्रवेश कर गए और काफी हंगामा भी मचाया गया। ये सारे पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज के प्रतिरोध में हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन छात्रों की कौन सुनेगा? सभी छात्र अपने अपने कॉलेज में यह आवेदन देने के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे कि वहां सेंटर न दिया जाए, क्योंकि वहां रहकर परीक्षा देना संभव नहीं है और खर्च भी ज्यादा पड़ जाता है। फिर भी न छात्रों की कॉलेज वाले सुनते हैं और न ही काउंसलर। ये छात्र उच्च न्यायालय का शरण लिए तो वहां से भी सिर्फ तारीख ही मिली। अगली तारीख 12 जून को है और 10 जून को परीक्षा समाप्त हो जाती है। फिर इस तारीख का और इस सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एक बार फिर से छात्र फेल करेंगे और स्थिति वहीं की वहीं रह जाएगी। कैमरामैन पवन कुमार के साथ दीपक कुमार साहू, प्रातः दर्पण न्यूज के लिए।